हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हम लोग 1 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग 60 से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बनाना। और ये आपका मॉडल पेपर मैथ का है जो कि ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अगर आप पहले पार्ट को अगर देखना चाहते हैं, इसके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया हुआ है या हमारे चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। और प्लीज़ आप लोग इस तरह का, बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करें। इस तरह के जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर होगा और अच्छे मार्क्स आने का चांस रहेंगे। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि ऑल दोनों एक्स और वाई का वैल्यू दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों, देखो इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 10 और 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया हुआ क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A56 फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखिए एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस लिख दीजिए और ये एक्स एक्सिस है। तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 56। तो ये पॉइंट जो 56 है ये कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कहीं पे 5 6। तो देखिए 5 6 जो, तो एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ए क्या देता है, ए एक्स, ए वाई का वैल्यू देता है और इधर से क्या देता है, एक्स का वैल्यू। तो यहीं से ये क्या हो गया, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा एक्स वैल्यू। तो एक्स वैल्यू कौन सा हो गया, 5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये 5 यूनिट्स आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो 63 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। 63 नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। आपका एम और एन जो है इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपको पता है कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होती है। बस यहाँ पे आपको x1 क्या दिखाई दे रहा है, -2 वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, -2 और इधर से क्या हो जाएगा, -8/2। ठीक है, कॉमा और यहाँ से y का वैल्यू में क्या लिखिएगा, 10 प्लस y1 प्लस y2 होता है 10 प्लस कितना हो गया, 14/2। सोल्व करने पे देखो यहाँ हो गया -2 और -8 -10 और 2 से डिवाइड किया तो -5 हो गया। और इधर से 24 का हाफ करोगे तो 12 हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, -5 और 12। तो ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया और थोड़ा सा केयर करेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64। If 6 minus 8 and -6 8 are the coordinate of the ends point of the diameter of the circle, then the coordinate of the center of the circle। ये भी सेम क्वेश्चन दिया मिड पॉइंट थ्योरम पे ही। बस ये सर्कल है जिसका 2 पॉइंट दिया हुआ है, इंड पॉइंट एक इधर है इधर है। तो एक कितना दे रहा है, एक का कोऑर्डिनेट आपका जैसे मान लें कि ए है और ये बी है, तो इसका सेंटर क्या हो गया बीच में सी। तो सेंटर क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ये लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है, तो ये दिया हुआ भी है डायमीटर ऑफ द सर्कल का, ये इंड्स पॉइंट है। तो बस आपका इसमें मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है आपको पता है कि x1 प्लस x2/2 कॉमा क्या होता है y1 प्लस y2/2 होती है। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू 6 और -6, तो 6 और +6 और -6/2 हो गया। तो 6 में से 6 कटा 0, तो 0/2 बराबर क्या है, 0। चलो x का वैल्यू 0 आ गया और y1 प्लस y2 करोगे तो ये भी आपका -8 + 8/2 घट के 0 आ गया, 0/2। तो ये भी 0 हो गया। तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, सेंटर आपका 0 0 पे हो गया ऑरिजिन पे। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। Points A 3 4 and point B are equidistant from the origin, then the value of P। देखिए एक ऑरिजिन से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ये मान ले कि ऑरिजिन है,
ये ऑरिजिन से यहाँ पर ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होती है, तो यहाँ से और यहाँ दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। मान ले कि ये पॉइंट है और सॉरी बी दिया हुआ ही है, तो यहाँ से दिया हुआ आज सेंटर के ऑरिजिन क्या ओ है, तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ओ बराबर ओ बी है, तो स्क्वायर में कर दोगे तो स्क्वायर में भी बराबर हो जाएगा। और यहाँ से फार्मूला लगा दो, ऑरिजिन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, तो ये होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इक्वल कितना लिखोगे, पी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब सोल्व करोगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना 25 हो गया। 25 इजकल टू पी स्क्वायर माइनस प्लस 1, इधर घट गया तो जाकर क्या हो गया, पी स्क्वायर इजकल टू 24। अब 24 का रूट में इधर आएगा तो पी का वैल्यू 2 को वैल्यू देगा प्लस माइनस रूट अंडर 24। तो देखिए ये दे रहा है प्लस में 24, नहीं दे रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा और फैक्टर का इसमें कर दो। 24 का फैक्टर करोगे तो इसको 2 रूट कितना लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। 2 2 पर देखिए 24 है ना, 24 को कैसे कर सकते हो, 2 × 2 × 6 हो गया। तो 2 को पेयर में है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6 ये हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। समझ रहे हैं। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए बी एंड सी दिया हुआ है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए इस एरिया है ए बी और सी, इसका आपका एरिया निकालना है। तो कैसे लगे, फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फार्मूला होता है 1/2 और क्या हो गया x1, यहाँ से हो गया y2 माइनस y3, फिर पर लगाओगे x2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। बस ये फार्मूला का यूज कीजिए और आपको एरिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा एरिया, तो 1/2, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कैलकुलेशन करने के लिए। x1 का वैल्यू तेरे पास यहाँ से उठाओ, ये है x1 का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म आपको 0 कर देगा। ठीक है, x1 जब 0 है तो फिर x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है, 6 हो गया, और ब्रैकेट में कितना दे दो, यहाँ पे y3 देखो कितना है, -4 है। ठीक है, -4 y3 माइनस y1 कितना है, -8 कर दो। फिर कितना है आपको x3 का वैल्यू आपका -16 है, तो -16 लिख दो। और y1 माइनस y2 तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 1/2 और ब्रैकेट में देखो 6 हो गया, 8 4 12, 12 6 72, 72 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 12 में से गए तो -60 तो +64 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घटने के बाद हो गया। तो अब -72 में से 64 घटेगा तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, घटाइएगा तो 8। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से 8 और 1 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 18 हो गया, और 4 12 6 7 हो गया, सॉरी 8 खाली बच रहा है, 8 हो गया। तो इसके बाद एक कटेगा 4 टाइम में तो -4 आ रहा है, लेकिन आपको एरिया जो लेना है पॉजिटिव मिले, माइनस भी आएगा तो आपको भी पॉजिटिव समझना है। तो 4 स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर आपका सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
the y coordinate 67 number question, the y coordinate of the point, the y coordinate चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, द वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इन द रेशियो इंटरनली इज, खाली वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपका वाई का फार्मूला लगा दीजिए आप। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है इसका, तो कोई पॉइंट यहाँ पे रेशियो दिया हुआ 3:2 इंटरनली दिया हुआ है। तो बस आपको फार्मूला लगाना है। वाई का फार्मूला क्या होता है, वाई बराबर mx2, तो 3 × यहाँ पे बी में कितना mx2 वाई है, my2 हो गया तो 7 कर देंगे। ठीक है, 3 × 7 प्लस 2 × कितना हो गया -3, आपको सोल्व भी नहीं करना है, 3 + 2 देखो तो कौन में दिखाई दे रहा है आपका 3 × 7 2 - 3 और 3 + 2, तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए था। फिर चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए प्लस एंगल सी 120 देन बी, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। बताओ तीनों एंगल का सम कितना, तो 180 डिग्री, या दो एंगल का सम 160 दिया 120 दिया हुआ है ही, तो एंगल बी डायरेक्ट क्या हो जाएगा 180 में से 120 घटा दो तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ ए बी बाई डी ए जितना देन विल बी सिमिलर वेन, क्या होगा। देखिए दो ट्रायंगल आपको दे रहा है, एक ट्रायंगल आपका कौन सा है, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल दे रहा है डी ई एफ। चलिए अब इसमें साइड का रेशियो ए बी बाई डी दे रहा है, यहाँ से ए बी बाई डी हो गया और बी सी बाई कौन सा हो गया, बी सी बाई एफ डी कह रहा है। ठीक है, बी सी बाई एफ डी कह रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे एंगल कौन, एंगल बी है और यहाँ पे एंगल कौन डी है, तो ये आपका एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। तो ये साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया सिमिलर हो जाएगा, फिगर ए बी सी एंड डी एफ। समझ रहे हैं बच्चों, गुड। चलो डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, क्या दे रहा है, बहुत आसानी, ट्रायंगल दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर एंड बी सी बटा क्यू आर दे रहा है, तो 1/5, तो एरिया देखो, एरिया पर रेशियो जो होती है साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होती है। तो बस कुछ नहीं करना है, तो आपका 1/5 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो गया 1/25। तो इस तरह का एरिया पर ट्रायंगल का जो रेशियो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आपका ये उल्टा हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल आपका पी क्यू आर ऊपर दिया हो ए बी सी है, तो ये 125 नहीं होके कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपको 5/1 प्लस देना है, क्यू आर बटा बी सी करना था ये, तो आपका ये नंबर आपका सही आंसर हो गया। चलो ये तो क्वेश्चन 78 बहुत आसान है, 1090 माइनस ए क्या होता है कॉट ए, ये आसान से ये तो आपको पता ही है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है 1090 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। चलो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है और ए डी दिया हुआ है, ए डी आपका ए डी दिया हुआ है, बी डी डी बी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है और ए ई भी दिया हुआ है, ई सी लिखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेशियो में रख दो, आपको पता है कि ए डी बाई क्या होता है, ए डी बाई ए आपका बी पी टी लगाएंगे क्योंकि ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या तो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो ए डी बाई बताओ ए डी बाई डी बी हो गया, इधर से बराबर कितना हो जाएगा ए ई बाई कितना हो जाएगा ई सी। ठीक है, अब कुछ नहीं, ए डी आपका 5 है तो 5/6 लिखोगे बराबर ए ई कितना है 8/ई सी के जगह पे x मान लो। ठीक है, इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लेशन करोगे
तो x बराबर कितना 8×48/5 हो गया। डिवाइड करोगे तो 9.6 कितना आ गया 9.6 आ गया आपका आंसर इस सेंटीमीटर। तो ये आपका सी राइट आंसर हो गया। इसी का वैल्यू आपका 9.6 सेंटीमीटर हुआ। समझ रहे हैं। चलिए who said the ratio of any two corresponding side in two equiangular triangle is always the same? Who said the ratio of any two corresponding side in two equiangular triangle is always the same? किसने किया? थेल्स थ्योरम ने, न्यूटन ने, पाइथागोरस ने, आर्यभट्ट। तो ये थेल्स थ्योरम कहा था। ठीक है। चलिए आ जाइए। अब बता रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी सर्कल पे के गो टेंजेंट ड्रॉ कर। जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे क्या दो गो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये आपका बी नंबर सही आंसर हो गया। चलो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी ए और पी बी आपका टू टेंजेंट है और टू सर्किल विद द सेंटर ओ साइड एट ए पी ओ आपका ए पी ओ आपका कितना बता रहा है यहाँ पे 40 डिग्री। तो ओ ए बी निकालना है। तो ए बी सिंपल क्या हो जाएगा, ये तो आपका ये टेंजेंट है। तो ओ बी निकालना है, सॉरी ए ओ बी निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, चलिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना हो गया। ए एंगल टोटल आपका ए पी ओ 40 है। तो पूरा एंगल कितना हो गया 80 डिग्री। तो ये 80 हो गया। तो यहाँ पर सेंटर पर एंगल ए ओ बी कितना हो गया आपका 100 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए ओ बी, एक आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है क्योंकि ए ओ बराबर बी ओ है। तो इस केस में अगर एक 100 डिग्री है तो ये कितना एंगल हो गया 40 हो जाएगा। तो इस तरह के एंगल आपका ओ ए बी ये जो एंगल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया आपका 40 डिग्री हो जाएगा। और ये भी आपका 40 डिग्री। तो 40 40 180 100। तो ये आपका ए नंबर सही आंसर है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। कहता है कि इन द गिवन फिर क्यू ओ आर इज ए डायमीटर। क्यू ओ आर एक डायमीटर आपको दिया हुआ है सर्कल। और यहाँ से पी क्यू बराबर पी आर है। देन पी क्यू आर निकालना, पी क्यू आर ई एंगल फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये भी पता है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है यहाँ पे कितना हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनती है। और बाकी आपको पी क्यू देख दिया हुआ, पी क्यू ए वाला ए इसके बराबर है। तो ये आइसोसेलस भी हो गया। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 में क्या कह रहा है। इफ ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच डेट बी ओ सी 110, तो सी ए ओ निकालना है। पहले इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फिगर बनाइए। आपको क्या कर, एक सर्कल है जिसमें आपको ए बी ए बी इधर टू टेंजेंट हो गया। तो सर के और सेंटर पे आपका यहाँ से इस तरह का सेंटर बना रहा है, वो पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो बी ओ सी ए आपको दे रहा है बी ओ सी आपका 110 डिग्री। तो सी ए ओ निकालना है। मतलब यहाँ पे ये जो एंगल निकलेगा आपका, यहाँ पे एंगल निकले ए निकालना है। तो जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे। आपको पता है कि यह एंगल 110 हो गया। ये एंगल 110 डिग्री है। तो बताइए ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का हाफ कितना होता है 35 डिग्री। तो बस यही 35 डिग्री निकालना था। कौन सा सी ए ओ, कौन सा एंगल हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ से हो जाएगा ई एंगल हो जाएगा। वो हो गया सी ए ओ, ये एंगल हो गया। ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री।
तो ये सी नंबर आपका सही आंसर हो गया। समझ रहे हैं बच्चों। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। ये भी आपका सर्कल से दिया हुआ क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट टी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 12 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस टी फ्रॉम द सेंटर ये 30 से द रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे। एक सर्कल है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट टी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट यहाँ पे टी है, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, ये है 12 सेंटीमीटर, और द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना है, ये सेंटर से आपका दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या आता है 90 डिग्री बनता है, तो यही रेडियस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। आपको आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना 169 माइनस 144, तो कितना हो गया 25, तो 5 हो गया। तो रेडियस इसका कितना हो गया 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे हैं। चलो आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड QPR देखिए यहाँ QPR दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, देन OQR निकालना है। तो ये बहुत ही क्लास 9th का थ्योरम है कि सेंटर पे सेम आर्क, यहाँ सेम आर्क पे सेंटर पे जितना एंगल बनता है वो सर्कल का डबल होता है। तो बताओ ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो बताओ ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। चलो एंगल ओ हो गया 120 डिग्री, और ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये बताइए कितना कितना हो गया, टोटल जोड़ के 180 होना चाहिए, तो 120 यहाँ पे है ही, तो ये 30 हो जाएगा, तब जाके होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो कौन सा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इस तरह का और भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। 20 क्वेश्चन का और देखेंगे, और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप हम बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग हमें कमेंट कीजिए और देखिए, प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि सिंपल क्वेश्चन दिया, द रेंज ऑफ द डेटा इतना इज इतना। रेंज, आपको डाटा का रेंज निकालना, तो रेंज इजकल टू क्या होती है, बहुत आसान है, ध्यान देना। रेंज इजकल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है, 84 शायद है। तो 84 में से कितना घटाओगे, सबसे कम वैल्यू कौन है, 65, 60, 80, इतना इतना 15, तो 15 घटा दो तो कितना हो गया 9, ठीक है, और यहाँ 6 हो गया। तो इस तरह का रेंज कितना हो गया 69। ठीक है, ये स्टैटिक से क्वेश्चन दिया गया था। इस तरह हमने 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे। बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों का शेयर जरूर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।